तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला जो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम सभी इंटू में रहेगा और बटा 100। इस फॉर्मूला की जरूरत ना मात्र कहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको जान लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा कहीं पर कुछ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नहीं पड़ने दूंगा। ध्यान से देखो। अब देखो, इसी से यानी कि इस एसआई से बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता है। अगर हम यहां से P निकालेंगे तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा SI इंटू 100 बटे R और T, ठीक है, रेट और टाइम। अगर हम R निकालते हैं तो R बराबर होगा, ठीक है, देखो ध्यान से R निकाल रहे तो P इंटू टी। बात को समझना, हमेशा आपका जो होगा SI इंटू 100 ऊपर ही होगा हमेशा, और आपका बच रहा है P इंटू टी नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम T निकालते हैं तो हमारा SI इंटू 100 ऊपर ही होगा और नीचे आपका हो जाएगा, जब T निकालते हैं तो P इंटू R हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से ये सब सूत्र बनता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अमाउंट की, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट बोलेंगे, ऐसे सूचित करेंगे। इसमें क्या हो जाता है, इसमें मूलधन और ब्याज मिल जाता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और मूलधन मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, P होता है, और ब्याज क्या होता है, ब्याज मेरा होता है P इंटू R इंटू टी बाय 100, ठीक है। इसी में से अगर हम P को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है 1 प्लस R इंटू टी बाय 100, ठीक। और अगर हम इसको एलसीएम से तोड़ते हैं तो होता है 100 प्लस आर टी बाय 100। ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल सकता है अमाउंट का फॉर्मूला में, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो परसेंटेज उसी से बताएंगे। ये सब चीजें बस आपको दिखाना था कि हाँ ये सब भी इसमें यूज करेंगे। देखो, क्वेश्चन में आपको दर की चर्चा जब भी रहेगा वो हमेशा परसेंट में रहेगा, यानी कि एक रेट जो होगा वो हमारा परसेंट में रहेगा। 5% रह सकता है रेट, 10% रह सकता है, या फिर आर लिख के दे देगा 15% रह सकता है, आर 4% रह सकता है, आर 2.5% रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर हम दो तरीका बताते हैं। सबसे पहले अगर परसेंटेज रूल में जाएंगे, ठीक है, तो परसेंटेज अगर बात करते हैं 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में दर हमारा 5 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10%। अगर हमारा समय 3 वर्ष रहेगा तो हो जाएगा 10 या 30%। और अगर हमारा 4 वर्ष रहा समय 15% तो हो जाएगा 60%, ऐसा रहेगा। अगर 2 वर्ष ही रहा समय यहाँ पर तो 4 दूना 8% होगा, टोटल परसेंटेज हो रहा है। ये चीजें आपको करना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष यहाँ पर रहा तो हो जाएगा 5%, ठीक है, जो कि 2.5 दूना 5। अब ये चीजें तो आपको सबको पता है कि सर हाँ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 5% होता है 5/100, 5 दूना 10, 20 पंच 100 होता है। ये हमको इंडिकेट करेगा पी को, यानी कि ये प्रिंसिपल को इंडिकेट करेगा, मूलधन को बताएगा, और यहाँ जो एक बचा है ये हमारा एसआई को बताएगा। सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जैसा क्वेश्चन रहेगा उस ढंग से ही चलेंगे। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब बात समझाते जाएंगे। ये सब चीज हम आपको अभी थोड़ा सा दिमाग में दिए हैं, लेकिन अब देखो हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन जो लाए सब मिला जुला के टोटल क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। 9% दर पर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज रुपया
117 था। लिखते चलो। निवेश की गई धनराशि क्या थी? देखो, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज रुपया 117 था। निवेश की गई धनराशि क्या थी? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन है 650, 675 रुपया में 625 और दिया है 600। एक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको परसेंटेज पढ़ाए थे। 2 साल अगर है यहाँ पर हमारा, तो 9% पहला साल और दूसरा साल भी 9%, यानी कि 9 18% टोटल होता है 2 साल में। और साधारण ब्याज जो मिला 117 रुपया मिला। 18% के बराबर 117 मिला है। हमको चाहिए निवेश की गई धनराशि, यानी कि मूलधन चाहिए। मूलधन ही निवेश करता है और वो हमेशा 100% होता है। हमको 100% निकालना है और अब हम 100% आसानी से निकाल लेंगे। 117 बटा 18 गुना 100, 18 से कटा लो, 18 अठलूतर से 108, 17 मार जाएगा 9, 90, 18 पंचे 90, यहाँ हो गया 650 और 500 हो गया। कैसे बनाए ये देखे। आपको हम कहीं भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। P गुना R गुना T बटा 100 का इसकी जरूरत बहुत नाम मात्र में करेंगे, लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे आपको हम सारा यूनिक वे में बताएंगे, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से एक बार बता रहे, ध्यान से समझना। ब्लैक मार्कर से कोई बोल रहा है लिखने के लिए, चलो ब्लैक से लिखते हैं। देखो कहता है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज रुपया 117 था। अगर 9% पहला साल दिया तो दूसरे साल भी 9%, टोटल 9 दूना 18% हो गया। ये 18% मेरा ब्याज है 2 साल का और साधारण ब्याज की राशि दिया है 117 रुपया। तो हमको चाहिए कुल धनराशि 100% निकालना है। अगर 100% निकालेंगे तो 117 बटा 18 गुना 100, 18 से कटा दो, 18 कटलूतर से 9 बचेगा, घटाने के बाद 108 जब घटाओगे तो 9 बचेगा आपका, 17 बट 9 तो 1 0 लोगे 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90 यहाँ तक हो गया, 1 0 बटा दो, 650 रुपया आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से देंगे, आपको यूनिक वे में बताएंगे। धीरे धीरे आप सीख पाओगे, परसेंटेज से ही रिलेट करके सारा क्वेश्चन बताएंगे और बड़ा मजा आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 9340, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, हम कोई बुक अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे बुक में चले जाएंगे। कहाँ बहुत आसान होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान होता है। 12% वार्षिक, बस आपको एक पढ़ाने वाला अच्छा कोई टीचर नहीं मिला है इसलिए डर रहे हो। वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में कहीं भी कुछ भी कमजोरी नजर आए तुरंत कमेंट करो, हम आपके साथ हैं। 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, धीरे धीरे आपको आई टच मेथड में पहुंचा देंगे, देखकर आंसर निकालने सिखा देंगे। बशर्ते ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कॉपी और कलम लेके बैठो। 5604 दिया है ऑप्शन, 7472 दे दिया है बी नंबर में, सी नंबर है 6538 और डी नंबर में है 4203। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अगर ये क्वेश्चन हम बनाएंगे तो जनरली कैसे बनाएंगे, देखो कहता है कि 9340 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ए मेरे भाई 12% 5 साल तक चलेगा तो 12% 5 साल तक कितना हो जाएगा, 12% गुना 5 वर्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे
60%, ठीक है। हम जान गए 60% हुआ, और ये आप माइंड से गुना कर लोगे 60%। 60% को अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें 60/100 करते तो 0 0 कटता है, यानी कि 0.6 हुआ, यानी कि 0.6% इसका हो जाएगा साधारण ब्याज। 0 यानी कि 9340 गुना 0.6 कर दो, आंसर आ जाएगा, परसेंट नहीं 0.6। अब देखो आपका ये दशमलव से ये तो 0 कट ही जाएगा, दशमलव हटाओगे 0 0 कट जाएगा। 6 चौक 24 का इकाई हम 4 आ रहा है, एक ही 4 यहाँ पर मिल रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। हम चाहेंगे तो बिना पेन चलाए ही इस क्वेश्चन को शूट आउट कर देंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो। 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों का 12×5 60, 60% टोटल हुआ। 60% को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 0 0 कटता है, 0.6 होता है पॉइंट में, यानी कि इसका 0.6 क्या आया, मेरा टोटल ऐसा ही आया। अगर हम इसको गुना कर दे 0.6 से तो 6 चौक 24, ये तो कट जाएगा दशमलव से, ये 0, 6 चौक 24, 24 की 4 इकाई, मेरा 4 यहाँ पर मिला, आंसर आ चुका है। कहाँ हम पेन चलाए। अब आप अगर साधारण ब्याज और अगर सूत्र लगाते हो तो बच्चा वाला काम हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आप ये करते हो 9340 गुना समय 5 गुना रेट 12/100। कितना समय लग जाएगा कि काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। 20×5 0 0 2 6 12, फिर वहीं पहुंचे 6 चौक 24 4। लेकिन ये चीजें सोचना जो हो रहा है ना, ये आपको लॉन्ग मेथड में पहुंचा रहा है और काफी समय लगा रहा है। जब क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को बदला जाएगा या फ्रैक्शन मेथड में दिया जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, धैर्य रखना। अब देखो फ्रैक्शन में जब भी बात करेंगे क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो जो नीचे रहेगा वो हमारा मूलधन होगा। जैसे कि मान लिया जाए कहीं पर अगर 5% लिखा रहता है तो चूंकि 5/100 होता है और ये कटेगा तो 20×5 1/20 हुआ, तो ये हमेशा मूलधन को बताएगा। ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये हमारा जो होगा ये हमारा ब्याज होगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ही क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे दिया रहे, मान लेते हैं कहीं पर दे दिया है 79/16 ऐसा दे दिया है, तो ये आपका मूलधन हो जाएगा। ये आपका मूलधन हमेशा नीचे मूलधन होगा, लेकिन ये वाला जो टर्म होगा ये ना तो ब्याज होगा और ना ही आपका क्या हो सकता है। देखो मूलधन से ही ज्यादा है 79 रुपया, यानी कि 16 से कितना ज्यादा हो गया, यानी कि ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा और ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके अगर अंतर को हम लेते हैं तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3, 7 में जाएगा 6 63। ये चीजें आपको सोचना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन देते हैं इसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप सीख पाओगे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो चलो लिखो पहले क्वेश्चन। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करते तो लिख रहे हैं क्वेश्चन, लिखो कोई धन राशि R% साधारण ब्याज। देखो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे फालतू चीजों पर, आप समझदार हो समझ जाओगे। देखो कैसे कैसे आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79 अभी बस हम ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे आपको, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। गुना हो जाता है। आर का मान क्या है, आर का मान क्या है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे ये मायने रखता है, ठीक है। तो देखो समझना क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन को लिख दिया कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर
35 वर्षों में, हमको साल दिया है 35 वर्ष, स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। अभी जस्ट बताए थे फ्रैक्शन में कि अगर कहीं पर फ्रैक्शन रहे तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, और इसका जस्ट अंतर को अगर हम घटा दें तो वो हमारा SI निकलेगा। ये सारा का सारा आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछता है, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बच खिलौड़ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो आपको मूलधन अगर 16 दिया है, 79 अमाउंट दिया है, क्योंकि 16 से ये 79 हो रहा है, 35 वर्षों में हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा 16 रुपया अगर प्रिंसिपल है और अगर अमाउंट मेरा हो रहा है 79 रुपया, तो कितना मेरा SI टोटल बढ़ गया। तो आप कहोगे घटा लो, 9 में 6 जाएगा 3 और 7 में 1 जाएगा 63, यही मेरा SI है। और ये जो SI है कितने साल का है, 35 साल का 63 रुपया मिला है, ठीक है। बात को समझना, ये जो 35 साल का है 63 रुपया, इस चीज को समझ पा रहे हो आप, 35 वर्षों में मिल रहा है हमको 63 रुपया, यही ना बोला है। ये मेरे भाई 35 साल में अगर 63 निकलता है तो साधारण ब्याज R% जो होता है वो हमेशा R% हमेशा वार्षिक लगा होता है, सालाना होता है। इसका मतलब हमको 1% यानी कि 1 साल का निकालना होगा, और 1 साल का कैसे निकालेंगे, तो 63/35 करेंगे। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 9 से कटेगा कि 5 से, 7 से, 7 पच्चे 35, 7 नमा 63, 9/5 हो गया आपका टोटल एक वर्ष में, ठीक है। अगर हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे, ध्यान से समझना कि सर अगर एक साल में 9/5 हो रहा है तो हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखो R का मान क्या होगा। तो R का मान हो जाएगा 9/5, ठीक है। एक साल का ब्याज आया मेरे भाई, एक साल का ब्याज 9/5 आया। टोटल पैसा कितना था, मूलधन 16 गुना 100, ठीक है। इसको कटाएंगे, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 5 25, ठीक है, 5 चौके 20, सॉरी 9 पचे 45/4, तो 4 धम 40, 10 पूर्णांक कुछ आएगा आपका, यानी कि 11 दशमलव कुछ आएगा, भाग लगा लो, 4 का 4, 4 का 4 दशमलव, फिर 4 गुना 8, 4 25, 11.25% आंसर हुआ। कैसे कैसे करके निकाले आंसर, अब ये सीखो, फिर से समझो। कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। R का मान क्या है, रेट मेरा क्या है, 11.25% है। मेरा मूलधन मेरा क्या है, मेरा 16 है। अमाउंट क्या है, 79 है। SI कितना हुआ, घटाए तो निकला था घटा के 63, ठीक है। अब डायरेक्ट करने सिखाते एग्जामिनेशन हॉल में, इसको फास्ट कैसे करेंगे वो सीखो। हम कहेंगे कि ठीक है सर, अगर मेरा 63 निकला है, SI 63 निकला है, तो 35 वर्ष में ना निकला है जी 63, तो 35 साल में 63 रुपया है अगर मेरा, तो एक साल में कितना रुपया निकलेगा, ब्याज, ये ब्याज है मेरे भाई, ब्याज है 35 63 रुपया, तो एक साल में निकलेगा 63/35 रुपया, ठीक है। यानी कि इसको कटाओगे तो किससे कटाओगे, 7 पच्चे 35, 7 नमा 63, 9/5 रुपया हुआ ये मेरे एक साल में। हमको चाहिए क्या, वार्षिक चाहिए हमको। एक साल में क्यों गए, क्योंकि हमारा R% जो दर होगा वो हमेशा वार्षिक होगा, तो सालाना होगा, तो हम 9/5 रुपया मेरा ब्याज हुआ एक साल का। हमको रेट में जाना है, तो रेट में जाने के लिए 9/5 और बटा टोटल राशि, यानी कि मूलधन मेरा नीचे रहेगा, कितना था मूलधन, तो 16 था, 16 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे। 4 से कटा लो, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 5 से कटा लो, 5 6 25, 9 पच्चे 45/4 हो जाएगा, और इसको भाग लो, 4 का 4, फिर 4 का 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना परसेंट आंसर। क्लियर, मजा आया। क्वेश्चन को देखोगे तो काफी समय लगा दोगे, लेकिन अगर बनाने का तरीका समझोगे तो तुरंत बनाओगे। हम 2-2 बार समझाए, अगर इसमें भी नहीं समझ पाया तो समझो आपको बहुत समय लगेगा नौकरी के काबिल बनने में। लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। अभी एक लो बताए, एक हाई बताए, अब फिर लो में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम देते हैं, अब नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे, धीरे धीरे सिखाएंगे, चलो ना। 8,000 रुपया है का 10% वार्षिक
वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो मुझे देखकर, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, बिना पेन चलाए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। हमको पता है आप P गुना R गुना T बटा 100 में ही सोच रहे होंगे, ये चीजें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम परसेंटेज पढ़ाए थे और बोले थे कि अगर 3 वर्ष है 10% वार्षिक, देखो ये वार्षिक लिख रहा है, सालाना है तो 3 साल में 30% तो ले लेगा। और 30% का मतलब हो गया कि सर 8,000 का 30%, 30/100 करने से भी कोई फायदा नहीं है। किसी भी संख्या का 10%, एक अंक के बाद दशमलव होता है। 800 अगर 10% हुआ तो 30%, 8×3 = 2400 रुपया आंसर होगा। क्या हम इसमें कोई पेन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो सिंपल सा है, 10×3 = 30, 10% 800 तो 30% 8×24, ठीक है। हम अब लो में आए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर शुरू में लो में आते तो आप बोलते कि सर क्या ही बच्चा वाला क्वेश्चन बताएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत बच्चे ये कर रहे होंगे कि 8,000 गुना 10 गुना 3/100, ठीक है, 0 0 कटाएगा, फिर 10×3 करेगा और 30 गुना 80 करेगा, 8×3 = 2400 करेगा। ये भी ठीक है, यहाँ पर ना ठीक है जी। अगला जब हम क्वेश्चन देंगे वहां पर आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो पहले तो चलना सीखो, फिर दौड़ना सीखेंगे। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए 3.5 वर्ष बाद 3.5 3.5 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? कुल ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, 3.5 साल बाद कुल ब्याज कितना होगा। सबसे बड़ा टेंशन यह हो गया कि सर 15% दिया है, 3.5 वर्ष दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता है कि सर 15 साल तक, सॉरी 15% तो 3 साल तक 15×3 = 45 हो जाएगा, बोले हाँ। और आधा साल का आधा परसेंट लेगा 15 का 7.5 हो जाएगा, तो 45 और 7.5% को जोड़ दो, ठीक है। तो 7×5 = 12 यानी कि 52.5% हो जाएगा टोटल। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करने के लिए सीखना है और वही हम सिखाएंगे, कहीं मत जाओ। देखो पहले हम बोलेंगे कि सर हमको 3.5 साल है, यानी कि पहला साल ब्लैक से लिखते हैं, दिखेगा। पहला 1 वर्ष में कितना लेगा? 15%। फिर अगला जो है दूसरा साल में कितना लेगा? फिर 15%। फिर तीसरा वर्ष में कितना लेगा? फिर 15%। और फिर जो अगला हाफ वर्ष का लेगा वो कितना लेगा? 7.5%, ठीक है। टोटल को जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 15×3 = 45 और 7 52, 52.5, ठीक है। ये परसेंट हो गया। ये काम आपको माइंड में सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख पाओगे। अभी आपको हो सकता है प्रॉब्लम होता हो, लेकिन आप जब कर लोगे इसको तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि करना क्या है। 15×5 = 75 की 5 हासिल 7, 15×3 = 45 और 7 52, 52.5% टोटल गुना करके कर देंगे। और हमको देना है 9,000 का 52.5%, तो 9,000 गुना
52.5/100 लिखेंगे, दशमलव हटा के 0 लिखेंगे, तीनों 0 कट जाएगा, 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 हासिल 2, 9 पचे 45, 46 47 125 रुपया मेरा आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत तो बोल दो, किसी को कोई यहां तक दिक्कत तो बोल दो, हम आगे बढ़ेंगे। 4725 कैसे आया, समझ में आया? हम क्या किए, 15% सालाना है, 3.5 साल का इसका निकाले तो 52.5% आया, 9000 का 52.5% आसानी से निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, आपका माइंड जो होगा वो चेंज करेंगे। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 में नहीं चलेंगे, मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मेरे लिए। लिखा है किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर करो। सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल का है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, ये मायने रखता है, कोशिश करो बनाने का। किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है। ए मेरे भाई 10% वार्षिक ब्याज है, 2 साल तक 10 गुना 20%, 20% के बराबर है मेरा 800 रुपया। ये चीज आपको समझ में आया? 20%, 10 गुना 20% बराबर 800, क्योंकि 10% सालाना ब्याज ले रहे हैं तो 2 साल में 20% ही ब्याज लेंगे। और अगर हमको पूछा जाए कितना परसेंट हुआ ब्याज 2 साल में, बोलेंगे 20%, और राशि में बोलेगा कितना ब्याज मिला 2 साल में, बोलेंगे 800 रुपया। 20% बराबर 800 रुपया हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है। और 20% अगर 800 रुपया निकला है तो हमको चाहिए मूलधन 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 800 बटे 20 गुना 100, ठीक है। कटाओगे ऐसे, 2 से कटाओगे 40, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या है इस क्वेश्चन में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल की क्लास में इसके आगे बताएंगे और बेहतरीन बताएंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ाना और आप लोगों के पढ़ने की बस की बात नहीं होगी, आप लोग थक जाएंगे और हम भी थक गए, ठीक है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।